अब देखो इससे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहां अप्लाई करेंगे? ये चारों स्ट्रक्चर दिया गया, मान लो ये चारों स्ट्रक्चर दिया गया है ABCD, एंड देन इट इज आस्क्ड which is the most stable or arranged in the stability increasing order of the stability of the following ion. हमें क्या पता है नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में? कौन नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली होल्ड करके रख सकता है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। किसका ज्यादा है? किस कार्बन का? साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन? तो उसका मतलब this anion is more stable than this anion, this is more stable than this, and this is more stable than this, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन का कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइक्लोब्यूटेन वाला कार्बन से ज्यादा होता है। और हमें यह भी पता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्ट्रांगली या ज्यादा टाइटली होल्ड करके रख पाएगा। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज फिर देखो अब इसी में हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग सबको पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाते हैं, कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। कार्बोएनायन, कार्बोकेटाइन, दीज आर ऑल इंटरमीडिएट्स। तो अब हम लोग सभी को कार्बोकेटाइन बनाए। अब जरा सोच के बताओ, पॉजिटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यदि उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। उसमें पहले ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, कार्बन उसको और खींच रहा है, मतलब उसको लॉस को तो बढ़ा देगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने का मतलब क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ गया यहां पर। तो उसका मतलब अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? जब हम लोग कार्बोकेटाइन का देखेंगे तो होगा साइक्लोहेक्सेन पे कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द ऑन साइक्लोपेंटेन, व्हिच इज मोर देन द साइक्लोपेंटेन एंड व्हिच इज मोर स्टेबल देन द साइक्लोप्रोपेन। एक और देखो, लेट अस कंसीडर यहां पर दो साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, यहां पर एक साइक्लोप्रोपेन के साथ साइक्लोब्यूटेन। यहां पर क्या देखो, इस दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दोनों का sp3, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं नहीं होगा, कहीं कोई डाइपोल नहीं क्रिएट हो पाएगा। मगर यहां पर क्या है, अभी हम लोग डिस्कस किए, साइक्लोप्रोपेन का कार्बन और साइक्लोब्यूटेन वाला कार्बन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब नेट फ्लो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? राइट टू लेफ्ट। उसका मतलब यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि इस कार्बन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। थियोरेटिकली दोनों sp3 है, थियोरेटिकल तो दोनों sp3 है, बट दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दिस कार्बन। सो उसका मतलब यहां पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, दो पोल्स क्रिएट हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया। फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस Cl माइनस SH माइनस। मान लो हमें इसका कंपेयर करना है कि दोनों में स्टेबल कौन है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्लोरीन एंड सल्फर दे बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, दे बिलोंग्स टू द पीरियड थर्ड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड थर्ड में है मतलब पीरियड में कंपैरिजन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है क्लोरीन का कंपेयर टू द सल्फर, उसका मतलब Cl माइनस इज मोर स्टेबल देन SH माइनस। OH माइनस और SH माइनस। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन और सल्फर दे बिलोंग्स टू द ग्रुप, दे बिलोंग्स टू द ग्रुप। जैसे ग्रुप में आ गया मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कंपेयर ही नहीं करना है, ग्रुप में आने का मतलब अब साइज पे आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दोनों पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसका वॉल्यूम ज्यादा इसका वॉल्यूम कम, सल्फर का साइज बड़ा होता है मतलब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एक बड़ा सा वॉल्यूम में स्प्रेड है, इसका 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एक छोटा सा वॉल्यूम में स्प्रेड है। तो जहां छोटा सा वॉल्यूम में स्प्रेड होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है स्टेबिलिटी कम। उसका मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उस पर चार्ज हमेशा वेदर इट इज कैटायनिक वेदर इट इज एनायनिक इट विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल। तो यहां पर दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, SH माइनस। PH2 माइनस और NH2 माइनस, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दे बिलोंग्स टू द ग्रुप। फॉस्फोरस इज बिलो द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम नाइट्रोजन, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, इसका साइज बड़ा। अब मान लो ये सभी में हमको कंपेयर करना है, हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। वी हैव दिस मेनी 6 नंबर ऑफ स्पीसीज, 6 आयन है, इसमें कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना है, अब हमें इसमें कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहले तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन कहां प्रेजेंट है। सो Cl माइनस, PH2 माइनस and SH minus, Cl minus, SH minus, PH2 minus, they belongs to third period. NH2 minus, OH minus, F minus, they belongs to the second period. पहले यहां कंपेयर कर लेते हैं, F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, दे बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। हमें पता है सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर होगा, मतलब ये तीनों में यदि कंपेयर करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं F माइनस इज मोर स्टेबल देन OH माइनस, OH माइनस इज मोर स्टेबल देन NH2 माइनस। ये तीनों में जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो Cl माइनस इज मोर स्टेबल देन SH माइनस, SH माइनस इज मोर स्टेबल देन PH2 माइनस। अब हम लोग यदि कब यहां से इसका कंपेयर करते हैं, ये थर्ड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट तो सेकंड पीरियड से नीचे होगा, मतलब ये सभी का साइज इससे बड़ा होगा। सो इफ यू कंपेयर Cl माइनस और F माइनस विच इज मोर स्टेबल, Cl माइनस। इफ यू कंपेयर SH माइनस और OH माइनस विच इज मोर स्टेबल, इट इज द SH माइनस। इफ यू कंपेयर PH2 माइनस और NH2 माइनस विच इज मोर स्टेबल, इट इज द PH2 माइनस। तो उसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, साइज का, क्योंकि ये तो सेकंड पीरियड में, ये तो थर्ड पीरियड में, इसका स्टेबिलिटी, चार्जेस का स्टेबिलिटी सेकंड पीरियड के चार्जेस से ज्यादा होगा क्योंकि इसका साइज तो ज्यादा है। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, Cl माइनस इज मोर देन SH माइनस, PH माइनस, देन हो गया F माइनस, OH माइनस एंड NH2 माइनस। पहले हम लोग देखेंगे पीरियड में है या ग्रुप में है। पीरियड में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप में है तो साइज। और जब दो अलग अलग है, एक जब डाउन द ग्रुप है तो हमेशा हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना है। ग्रुप में यू नेवर कंपेयर थ्रू
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज गो बाय द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ बताओ। क्योंकि वो ग्रुप में आ गया ना, नीचे आ गया, साइज डिसाइडिंग हो जाएगा, साइज डिसाइडिंग। फिर देखो CH3 CH2 प्लस CH2 CH प्लस। अब मान लो यहां तीनों में हमें कंपेयर करना है, दीज आर द 3 कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। ध्यान से समझो, यहां पर जो कार्बोकेटायन है वो कहां पर बना है, मतलब ये कार्बोकेटायन बना कैसे होगा, सोचो इसको पहले। CH3 जरूर यहां पर ऐसा होगा, मतलब ये बनने से पहले क्या होगा, जरूर sp3 होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इसको निकाल देते हैं। इसको जब निकाल देते हैं तब पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मतलब ये किस पॉजिटिव चार्ज किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है अभी, what hybrid orbital the positive charge is present। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है कहां पर, what is the hybridization of this carbon sp3। तो जब हम लोग इसको निकाल देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, sp3। हाँ सर, ये ऐसे समझो, ये बनने से पहले जरूर यहां पर एक जो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने से पहले तो बॉन्ड बना होगा, उसका मतलब इस कार्बन का पहले हाइब्रिडेशन क्या होगा, बनने ये पॉजिटिव चार्ज आने से पहले हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। यहां पर क्या होगा, sp2। यहां पर क्या होगा, sp होगा ना। अच्छा ये बताओ किस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, sp, देन sp2, देन sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या ये बोल सकते हैं कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले भी ज्यादा था, अभी भी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन में, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, उसका मतलब इथाइल, दिस इज कॉल्ड इथाइल कार्बोकेटायन, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। क्या यहां तक समझ में आया। अब देखो किस कार्बन का हमें नेगेटिव चार्ज चेक करना है एनायन का, किस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, जो ट्रिपल बॉन्डेड में अटैच होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा। तो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी नाउ इन दिस ऑर्डर, that means this anion is more stable than this anion, this is more stable than this anion, but cation में opposite था। यहां पर जब कैटायन में आएंगे तो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कैटायन ओवर हियर, हाइब्रिडेशन तो यहां पर जरूर sp2 है, मगर इसका पेरेंट क्या होगा, मतलब कहां से ये बन के आया है, ये बन के आया sp3 से, ये कहां से बन के आया है, sp2 से बन के आया है, ये कहां से बना, sp से बन के आया। या ऐसे समझ लो, डायरेक्ट समझो, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, उसका मतलब यहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है देन डबल बॉन्ड का, एंड डबल बॉन्ड का एस कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन से ज्यादा होता है।
और जितना ज्यादा इस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वहां पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका सबसे कम है, तो कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन विल बी मोर स्टेबल देन दिस कार्बन। मगर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्ट्रांगली अपने पास रख पाएगा, टाइटली रख पाएगा, होल्ड कर पाएगा। अब ये है सबसे ज्यादा स्टेबल। अच्छा, अब देखो यहां पर एसिडिक नेचर। सो लेट अस कंसीडर एनी वीक एसिड HA, weak monobasic acid. What is HA? HA is represented by weak monobasic acid. What is monobasic acid? Monobasic acids are those acids whose basicity is 1. That means it can furnish only one H plus. Basicity is the number of replaceable H plus. जैसे HCl, HCl का basicity 1. Sulfuric acid basicity could be 1, could be 2. So basicity is the number of replaceable. So यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है. So what is its basicity? 1. Assuming it is a replaceable hydrogen. So this gives H plus and A minus. HA gives H plus and A minus. अरे इसको weak acid मान रहे हैं. Assuming HA is a weak monobasic acid. Assuming HA is the weak monobasic acid, it gives H plus and A minus. तो H प्लस और A माइनस क्या है? A माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। जैसे HCl मानो HCl से जब H प्लस निकाल देंगे हम लोग तो क्या रह जाएगा? When you remove H plus, what is left out? Cl माइनस। सो HCl हो गया एसिड और Cl माइनस क्या हो गया? इसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस। सो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? From an acid, if you remove H plus, the species which is left out is known as the conjugate base. Acid से H plus निकाल देने से conjugate base, और conjugate base में H plus ऐड कर देने से उसका counter acid। या ऐसा समझो, बेस में से NH3 क्या एक बेस है, NH3 में हम लोग H plus ऐड कर देते हैं, अब वो क्या बना देगा? NH4 plus। तो what is NH3 जब बेस है तो NH4 प्लस क्या है? बेस से H प्लस ऐड होने के बाद ये बना है, तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ व्हाट? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द अमोनिया। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है। Cl माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस। केवल कॉन्जुगेट बेस बोलना ही इनफ नहीं है, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कॉन्जुगेट बेस किसका है? कॉन्जुगेट बेस HCl का है। क्या ये कॉन्जुगेट बेस HI का है? नहीं। सो यू हैव टू टेल ये कॉन्जुगेट बेस किसका है? तो ये कॉन्जुगेट बेस है HCl का। सिमिलरली ये कॉन्जुगेट एसिड किसका है? ये कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया का बेस है। सो दैट मींस दे आर इन द कॉन्जुगेट सिस्टम। HA gives H plus and A minus, where A minus that is nothing but the anion, it is the conjugate base. अब क्या है ना, कोई भी weak acid, whenever a weak acid dissolve in water,
इट विल आयोनाइज, बट ये जो आयोनाइज होगा वो 100% नहीं होता। जैसे HCl, हमें पता है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl में वाटर में डालते ही, सपोज तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, 100 मॉलिक्यूल को वाटर में डालते ही 100 मॉलिक्यूल टूट जाएगा 100%, इट विल गिव H प्लस एंड Cl माइनस, सो विल गेट 100 H प्लस एंड विल गेट 100 Cl माइनस। मगर यहां पर तुम मान लो HA ले लेते हो 100 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो 100% टूट नहीं पाएगा, तो वो अपने एक लिमिट के हिसाब से टूटेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना परसेंट उसको टूटने का, उसमें टूटने का उसका टेंडेंसी है या उसका वैल्यू है। सो मान लो ये 5% टूटा, मतलब 100 में से केवल 5 ही इस फॉर्म में गया, मतलब 95 किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है। सो वीक एसिड कभी भी 100% टूट नहीं पाता है, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगो 100% आयोनाइजेशन। और स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड तो केवल बहुत ही कम है। क्या क्या है? HCl, HBr, HI, 3 इधर हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, 3 और 2 5, एंड देन HClO4। सो यू हैव दिस मेनी नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी सब एसिड इक्विलिब्रिया फॉर्म करेगा। व्हाट इज इक्विलिब्रिया? मतलब ये टूट के यहां बन रहा, ये दोनों फिर जुड़ के यहां पर, क्योंकि ये दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों जुड़ जाने के बाद HA बनाएगा। उसका मतलब यहां 2 रिएक्शन चल रहा, फॉरवर्ड भी जा रहा और बैकवर्ड भी जा रहा। सो ए टाइम विल कम बोथ द रिएक्शन का रेट सेम हो जाएगा। रेट सेम मतलब जिस रेट से टूट रहा उसी रेट से फिर ये रिटर्न भी आ रहा है। सो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रिया आ चुका है। जब इक्विलिब्रिया आ चुका है तो इसका एक कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रिया कांस्टेंट, एंड दिस इज एज दिस इक्विलिब्रिया इज अचीव्ड बाय द एसिड, तो इसका जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग लिखेंगे Ka। व्हाट इज Ka? K इज द इक्विलिब्रिया कांस्टेंट, A स्टैंड फॉर एसिड। यदि B होगा, जब ये बेस होगा तो उसको हम लोग Kb लिख देंगे। K इज इक्विलिब्रिया कांस्टेंट, A केवल एसिड इंडिकेट करता है, तो इस K का वैल्यू कैसे लिखेंगे? K का एक्सप्रेशन लिखेंगे, इट इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज राइट साइड। राइट साइड में क्या क्या है? H प्लस एंड A माइनस। सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। तो कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा H प्लस फर्निश करेगा, ज्यादा से ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा। उसका मतलब यदि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उस एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्गली, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कंपेयर करेंगे। उसका मतलब Ka वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू H प्लस ज्यादा होने का मतलब K का वैल्यू ज्यादा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 2 एसिड में जब कंपेयर होगा तो हम लोग ये चेक करेंगे किसका K का वैल्यू ज्यादा। द मोर वैल्यू ऑफ K इंडिकेट दैट एसिड इज अ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द अदर। सो Ka मोर, और ऐसा लिखेंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, मोर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर द एसिड। जितना H प्लस का ज्यादा होगा, H प्लस का है न्यूमरेटर में, H प्लस ज्यादा होने का मतलब K का वैल्यू ज्यादा, K का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब एसिड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जैसे हम लोग को पता है H प्लस का वैल्यू यदि मान लेते 10 टू द पावर -2 है, इफ द H प्लस वैल्यू इज 10 टू द पावर -2, देन pH of the solution, what is pH? minus log of H plus। तो pH of the solution क्या हो जाएगा? minus log of H plus का वैल्यू है 10 to the power -2, -2 बाहर आया, -2 और -2 हो गया 2 log 10, और हमें पता है log 10 का वैल्यू 1 होता है, उसका मतलब pH का वैल्यू कितना आ गया? 2। एक और केस लेते हैं जहां पर H प्लस का वैल्यू है 10 to the power -3, यहां पर pH कितना आ जाएगा? pH का वैल्यू आ गया 3। उसका मतलब जिसका H प्लस का वैल्यू ज्यादा, देखो 10 to -2 इज मोर देन -3, इसका H प्लस का वैल्यू ज्यादा मगर इसका pH का वैल्यू कम। सो वी कैन से दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड pH आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका H प्लस का वैल्यू ज्यादा उसका pH कम, जिसका H प्लस का वैल्यू कम उसका pH ज्यादा।
So concentration of H plus and pH values are inversely proportional. Exactly similar way K value, यहां जो K value लिखे हैं और pK value, what is pK value? pK value is nothing but minus log of K value. जैसे what is pH? pH is minus log of H plus. Then what is pK? What is pH? Power of potence of hydrogen, मतलब power of hydrogen minus log of H plus. Similarly what is pK? माइनस लॉग ऑफ के. तो यदि तुम्हारे पास एक एसिड है जिसका के का वैल्यू 10 टू द पावर -4 है, एक अनदर एसिड है जिसका के का वैल्यू 10 टू -5 है, तो जिसका वैल्यू के का वैल्यू ज्यादा हुआ दैट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि हमको पता है के का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब H प्लस ज्यादा. H प्लस ज्यादा मतलब एसिड का नेचर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो रहा है. So as K value of one is 10 to the power -4, another is 10 to the power -5, तो हम लोग बोल सकते हैं जिसका 10 to the -4 है that is comparatively stronger than 10 to the -5. मगर इसका pK का वैल्यू कितना जाएगा? pK क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ K. तो यदि इसका K का वैल्यू 10 to the -4 है तो pK का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4. इसका pK का वैल्यू 4 आ गया और इसका pK का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5. उसका मतलब क्या हुआ? हायर द वैल्यू ऑफ पीके लोअर द के, एंड जिसका वैल्यू के का वैल्यू लोअर है वो कंपैरेटिवली वीकर है. सो नोट डाउन, पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ. पीके वैल्यू, और ऐसा लिखो के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ. के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब मोर द के वैल्यू मोर स्ट्रॉन्गर द एसिड, मोर द के वैल्यू मोर स्ट्रॉन्गर द एसिड. अदर वे अराउंड लिखो, मोर द पीके वैल्यू मोर द पीके वैल्यू लेस द के वैल्यू. पीके वैल्यू ज्यादा होने का मतलब के का वैल्यू कम होगा, क्योंकि के एंड पीके आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एक का ज्यादा है मतलब दूसरा कम होगा. सो मोर द पीके वैल्यू लेसर द के वैल्यू, एंड लेसर के वैल्यू इंडिकेट दैट इट इज कंपैरेटिवली वीकर एसिड. सर आपका देखिए वो देखने लगता है. थैंक यू सर. तो जब भी दो एसिड में कंपेयर किया जाता है तो तुम्हें दो वैल्यू दिया रहेगा, आइदर के दिया रहेगा या पीके दिया रहेगा. के दिया रहेगा तो हम लोग देखेंगे किसका के का वैल्यू ज्यादा. पीके वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग ये देखेंगे किसका पीके का वैल्यू कम, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि जिसका पीके का वैल्यू कम उसका के ज्यादा हो जाएगा. Similarly, let us consider a weak monoacidic base. अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे? मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड मीन्स इट इज हैविंग ओनली वन नंबर ऑफ H प्लस फर्निशिंग टेंडेंसी. नाउ मोनोएसिडिक बेस, मोनोएसिडिक बेस मीन्स इट इज हैविंग ओनली वन नंबर ऑफ OH माइनस फर्निशिंग टेंडेंसी. एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaOH, KOH. These are monoacidic base. Calcium hydroxide, barium hydroxide, diacidic base. So now we are comparing monoacidic base. What is B indicate? B is the cation part of that base. जैसे NaOH मान लो, NaOH में यहां पर B क्या है? Na है, but it is not NaOH because NaOH is a strong base. इक्विलिब्रिया कौन बनाता है? इक्विलिब्रिया हमेशा वीक बनाता है. So what kind of base it is? Weak base. So BOH gives B plus, so B plus is the cation part and OH minus.
क्या NaOH ये बना सकता है? कभी नहीं, NaOH नहीं बना सकता। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH डालते ही 100% टूट जाएगा, और 100% टूटने का मतलब वो रिएक्शन क्या हो जाएगा? वन डायरेक्शन। ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कॉमन एग्जांपल अब भी क्या हो जाएगा? जैसे अमोनिया, NH4+ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या अमोनिया को वाटर में डालते ही क्या बनता है? NH4OH। तो यहां पर NH4+ हो गया B। तो एनीवे अब देखो यहां पर एक इक्विलिब्रिया बन गया। इक्विलिब्रिया बनने का मतलब फिर से एक इक्विलिब्रिया कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये बेस के लिए है तो हम लोग Kb लिखेंगे। तो Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज एट द राइट साइड। राइट साइड में क्या क्या है? B+ और OH-। व्हाट इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट? यहां पर इंडिकेट हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मतलब मोलारिटी में होगा। So B+ OH- upon BOH। So बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करेगा? कितना ज्यादा OH- वो रिलीज कर रहा है, हाउ मच OH- इज फर्निश्ड। सो उसका मतलब मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, क्योंकि OH- न्यूमरेटर में है, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा होने का मतलब Kb ज्यादा, एंड Kb ज्यादा होने का मतलब उस बेस का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। So Kb rather we'll write OH-। OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब Kb इज मोर। Kb मोर होने का मतलब स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द बेस। एंड व्हाट इज pKb? जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए pK, सिमिलरली pKb वो इज व्हाट? माइनस लॉग ऑफ Kb। एग्जैक्टली सिमिलर वे pKb is inversely proportional to the basic strength। बट बेसिक स्ट्रेंथ Ka के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट pKb के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लाइक इन द केस ऑफ एसिड, pK और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा अब देखो यहां पर, लेट अस कंसीडर HI, HF, HCl, HBr एंड HI। सो यहां हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो ये बड़ा, इसको साइज यहां पर लेंथ को इंक्रीज करने का मतलब क्या? बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। सो यू हैव HF, HCl, HBr, HI। These are the center to center distance, that is called bond distance। तो क्योंकि यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो उसका मतलब जैसे ही वाटर में डालेंगे, वाटर क्या करेगा? इस बॉन्ड को वीक कर देगा, उसको वाटर को, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा कंपेयर टू HF। So we can say that HI is a stronger acid than HBr, HBr is stronger than HCl, and HCl is stronger than HF। क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने का मतलब वो आसानी से टूटेगा। आसानी से टूटने का मतलब ज्यादा H+ फर्निश करेगा वो। So HCl, HBr, HI, all the three are strong acid, but comparison, these all the three, remember these three comes under strong acid category, HF comes under weak acid, but ये तीनों में भी HI is stronger than HBr, HBr is stronger than HCl।
अब यहां से हम लोग ये काम करते हैं, यहां से एज ऑल आर एसिड अब हम लोग H+ को निकाल देते हैं। जब H+ निकल गया तो HF का करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा F-, HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा Cl-, HBr का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा Br-, एंड HI का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा I-। जैसे एसिड क्या करता है H+ फर्निश करता है, बेस क्या करता है, बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड लुईस बेस। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब एसिड हम लोग कंपैरिजन करते हैं बाय आरेनियस थ्योरी, बट बेसिक नेचर हम लोग कंपेयर करते हैं बाय लुईस थ्योरी। in most of the reaction acidic nature will be concluded through Arrhenius, whereas basic nature will be concluded through Lewis. And what is Lewis theory? Electron pair donors are base, जो आसानी से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर दैट विल बी स्ट्रॉन्गर बेस। अब भूल जाओ इस एसिड को, अब केवल सोचो F-, Cl-, Br-, I-। सोचो हमारे पास 4 आयन है F-, Cl-, Br-, I-। अब जरा ये सोच के बताओ आयन F-, Cl-, Br-, I-, चारों में सबसे स्टेबल आयन कौन है? Which is the most stable anion? F-, Cl-, Br-, I-। अभी सीखा है। Are they belongs to the period or group? I- is more stable than Br-, Br- is more stable than Cl-, which is more stable than F-, as they belongs to the group। और ग्रुप में क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ज्यादा वॉल्यूम में चार्ज, आई का साइज बड़ा है, यहां पर भी 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन का साइज छोटा है 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, बड़ा वॉल्यूम में 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है, उसके बीच में गैप ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसका मतलब I- इज मोर स्टेबल देन Br-, Br- इज मोर स्टेबल देन Cl-, एंड Cl- इज मोर स्टेबल देन F-। इज इट क्लियर? अच्छा, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब वो इस आयन स्टेबल है, मतलब क्या, वो अपना इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है स्ट्रांगली। जब वो स्ट्रांगली होल्ड करेगा तो वो रिलीज कर पाएगा या रिलीज करने का टेंडेंसी होगा? नहीं। तो अब कंपेयर करो I- और Br-। मान लो दोनों को ही इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तो किसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, I- या Br-? I- is more stable than Br-। मतलब क्या, I- इस आयोडीन इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया तभी तो स्टेबल है। I- is stable then Br-। दैट मीन्स इस स्टेबल होने का मतलब उसका रिलीजिंग टेंडेंसी कम है, तभी तो वो स्टेबल है। So thereby, as I- is more stable than Br-, so who has more releasing power, Br- or I-? It is the Br-। जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। उसका मतलब दोनों में से Br- ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है या I-? Br-। F- क्या है, देखो F- सबसे, यहां पर सबसे स्टेबल कौन था, सबसे स्टेबल था I-। सबसे लेस स्टेबल कौन था, F-। क्यों सबसे लेस स्टेबल है, क्योंकि उस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो बताओ वो स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहेगा, अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और बढ़ाना चाहेगा या घटाना चाहेगा? घटाना चाहेगा। घटाएगा कैसे, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके? रिलीज करके। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर सबसे ज्यादा है। यदि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब उसका बेसिक नेचर ज्यादा हो गया, लुईस बेस। सो विच इज ए स्ट्रॉन्गर लुईस बेस अमंग दिस 4? इट इज द F-। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। मतलब ये हाईली स्टेबल है। जब वो स्टेबल है तो वो अपना रिलीज इलेक्ट्रॉन करेगा क्यों, वो तो स्टेबल है। तो रिलीज कौन करेगा, जो लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल कौन है, F-। उसका मतलब लुईस बेस या बेसिक नेचर, लुईस बेस और बेसिक नेचर
of F minus is more than Cl minus which is more than Br minus which is more than I minus। क्या यहां तक ठीक है? हाँ सर। उसका मतलब देखो, एसिड में स्ट्रॉन्ग सबसे कौन था? HI। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक, एंड वीक एसिड था HF, उसका कॉन्जुगेट सबसे स्ट्रॉन्ग। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस सिस्टम। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक होगा एंड वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा। क्या यहां तक समझ में आया? क्या डाउट है यहां तक किसी को? नहीं सर, नहीं सर। हैव यू नोटेड डाउन? यस सर। HI फिर से को बता देते, HF, HCl, HBr, HI। HF बॉन्ड लेंथ छोटा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड को वो होल्ड कर रहा है इस बॉन्ड को। उसका मतलब इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा एंड बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। मगर यहां क्या है, हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड एनर्जी कम मतलब थोड़ा एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा। एनर्जी कहां से आएगा? वाटर से आएगा। उसका मतलब वाटर में सबसे आसानी से ये टूटेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा, अब टूटने के बाद क्या बना दिया? करस्पॉन्डिंग आयन। अब हम लोग तो ये टूटा सबसे, मतलब ये पता चल गया कि ये सबसे स्ट्रांग है, देन HBr, देन HCl, देन HF। अब ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब हम लोग बेसिक नेचर कंपेयर करना चाहते हैं। अब हम लोग बेसिक नेचर कैसे कंपेयर करेंगे? पहले हम लोग चेक कर लेते भाई ये चारों में स्टेबल कौन है, ये चारों कहां पर प्रेजेंट है? ये चारों तो ग्रुप में प्रेजेंट है, और ग्रुप में हम लोग स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। सभी में एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज, मगर ये इसका इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल तक ही है, इसका इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल तक गया है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन बड़ा वॉल्यूम में स्प्रेड है, इसका इलेक्ट्रॉन एक छोटा वॉल्यूम में स्प्रेड है। उसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच का रिपल्सन सबसे ज्यादा, यहां पर रिपल्सन सबसे कम। तो जब ये रिपल्सन कम है, ये जब स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा? जिसमें रिपल्सन ज्यादा, वो चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉन घट गया तो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को घटा देना चाहेगा। सो एज इट इज हैविंग मोर रिपल्सन, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्सन इट विल ट्राई टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड लुईस बेस। व्हाट आर लुईस बेस? लुईस बेस आर दोज व्हिच कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड लुईस बेस। जिसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। So therefore we can say that F minus is a stronger base compared to Cl minus, which is stronger than Br minus and which is stronger than I minus. क्या यहां तक डाउट है? नहीं सर। So now let us consider these three हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि सभी में देखो हाइड्रोजन है। हम लोग ये चेक करते हैं कि ये तीनों इस स्पीसीज में किसका H प्लस रिलीजिंग पावर ज्यादा है। मतलब H प्लस रिलीजिंग पावर ज्यादा का मतलब विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेरिजन में। ऑल आर वीक एसिड बट इन कंपेरिजन किसका पावर ज्यादा है, किसका पावर कम है। सो विच आर स्ट्रॉन्गर इन कंपेरिजन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एसिड का मतलब हमें पता है H प्लस को रिलीज कराना पड़ेगा, तो पहले हम लोग H प्लस को रिलीज करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड H प्लस। यहां से भी जब H प्लस निकलेगा तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस एंड H प्लस, CH3 CH2 माइनस एंड H प्लस।
उसके मतलब अब हम लोग क्या चेक करते हैं, ये क्या बन गया, देखो यहां सब एसिड है, H+ रिलीज करने के बाद ये जो स्पीसीज बना है, तो बताओ क्या बोल सकते हैं, ये कॉन्जुगेट बेस है, दीज आर द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस काउंटर एसिड। इसका काउंटर एसिड क्या है, इथाइन, इसका काउंटर एसिड क्या है, इथिन, इसका काउंटर एसिड क्या है, इथेन। तो क्या बोल सकते हैं, दीज आर द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक है, पहले हम लोग कंपेयर करो, यहां पे कंपेयर करो, ये तीनों में कौन सबसे स्टेबल है, बताओ, विच इज द मोस्ट स्टेबल एनायन। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लो, इसको C मान लो, विच इज द मोस्ट स्टेबल एनायन। A is most stable anion. Why A? Because this negative charge is attached to the sp carbon. So can we say that anion of A is more stable than B and anion of B is more stable than C? अच्छा, ये स्टेबल ज्यादा है, उसका मतलब इसका नेगेटिव चार्ज रिलीजिंग पावर ज्यादा है या कम है? कम है, क्योंकि वो तो स्टेबल है। जब वो स्टेबल है तो वो रिलीज करेगा क्यों? यदि वो रिलीज करे तो स्टेबल कैसे हुआ? उसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इसका सबसे ज्यादा है। उसका मतलब इसका यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर सबसे कम है, क्यों कम है? क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने का मतलब वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, उसको वो रिलीज होने नहीं दे रहा है, उसको वो छोड़ नहीं रहा है। उसका मतलब यदि वो स्टेबल ज्यादा है तो उसका बेसिक नेचर कम होगा। अब बेसिक नेचर कम होने का मतलब काउंटर एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, क्योंकि इसका रिलीजिंग पावर कम है, इसका बेसिक नेचर कम हुआ। तो अभी हम लोग पढ़े कॉन्जुगेट एसिड बेस सिस्टम में, वीक हुआ तो काउंटर स्ट्रांग होगा, यहां स्ट्रांग हुआ तो काउंटर वीक होगा। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर कम है, इसका मतलब इसका बेसिक नेचर कम, तो काउंटर का एसिडिक नेचर ज्यादा। Thereby we can say that hydrogen of ethine is more acidic than hydrogen of ethene. Hydrogen of ethene is more acidic than hydrogen of ethane. क्या बोल सकते हैं? तो क्या यहां से ये बोल सकते हैं K वैल्यू ऑफ, हमको पता है जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है उसका K वैल्यू ज्यादा होगा, तो कैन वी से द K वैल्यू ऑफ C2H2 that is ethine is more than K value of C2H4 and that is more than K value of C2H6. फिर से देखो कैसे कंपेयर किए, कंपैरिजन इसमें करना था। पहले क्या किया, सभी से H+ निकाल दिए, H+ निकाल देने के बाद जो स्पीसीज बच गया, क्या बचा, कॉन्जुगेट बेस। अब हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि इस एनायन में कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल है। ये जो एनायन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये एनायन डबल बॉन्ड में, ये एनायन सिंगल बॉन्ड में अटैच है। और हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। उसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब वो अपना नेगेटिव चार्ज को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है कंपैरिजन टू दिस। तो क्योंकि अपना नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्ट्रांगली टाइटली होल्ड किया हुआ है तो उसको रिलीज होने देगा नहीं, और जब तक वो रिलीज नहीं कर पाएगा तो उसका बेसिक नेचर हुआ कैसे, बेस का मतलब क्या, लुईस बेस, सो इट कैन नॉट रिलीज इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इसका लुईस बेसिक टेंडेंसी सबसे कम कंपैरिजन टू दिस 3। तो इसका यदि बेसिक नेचर कम है तो इसका काउंटर तो एसिड स्ट्रांग होगा, क्योंकि वीक कॉन्जुगेट बेस का एसिड स्ट्रांग होता है, और क्योंकि इसका बेसिक नेचर ज्यादा है तो काउंटर एसिड का एसिडिक नेचर कम होगा। सो देयरबाय वी कैन से दैट इथाइन का K वैल्यू इथिन से ज्यादा एंड इथिन का K वैल्यू इथेन से ज्यादा।